बैंक खुले, दुकानें भी खुली, फिर ये भारत बंद किस बात का? पंजाब में हड़ताल, कई जगह प्रदर्शन, लेकिन देश भर में मिला-जुला असर। आखिर इस बंद के पीछे असली मुद्दे क्या हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन। 12 फरवरी 2026 को देश भर में 10 से अधिक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने जो है भारत बंद यानी कि एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और ये बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लागू करने की घोषणा की गई। तो यानी कि कल 12 फरवरी को जो था आज मतलब कि जो किसान संगठन थे यानी कि जो यूनियन मतलब ट्रेड यूनियन थे, तो उन सब ने जो है मिलकर ये मतलब फैसला किया कि भारत को बंद किया जाए एक दिन के लिए, यानी कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत को बंद किया जाए। तो इसका अगर हम देखें क्या उद्देश्य है, भारत बंद क्यों किया जाने की वो मांग कर रहे थे, तो उसका उद्देश्य ये था कि जो भारत और अमेरिका यानी कि यूएसए के बीच जो ट्रेड डील हुई है, तो उसके खिलाफ विरोध करने की वजह से ये विरोध प्रदर्शन की वजह से भारत बंद की घोषणा की गई थी। और कुछ कानूनों और नीतियों के खिलाफ भी जो था उनको विरोध जताना था, इसलिए जो था एक दिन का जो अवकाश रखने की यानी कि पूरे भारत को बंद करने की घोषणा की गई थी। अब हम देखते हैं कि भारत बंद क्यों बुलाया गया, मुख्य वजह क्या है, यानी कि भारत को क्यों बंद करने की बात कही गई या इसके पीछे क्या क्या कारण थे, क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ट्रेड यूनियनों का कहना है कि कई नए श्रम कानून और नीतियाँ श्रमिकों के अधिकार को कमज़ोर करती हैं। तो जो नए मतलब कि श्रम कानून है और जो नीतियाँ हैं यानी कि जो किसानों की नीतियाँ जो नई आ रही हैं श्रमिकों की, तो उसके ऊपर जो है विरोध जताना था, क्योंकि वो जो है वो नीतियाँ और कानून जो है हमारे जो श्रमिकों के जो अधिकार होते हैं तो उसको जो है कमज़ोर कर देती हैं, इसलिए जो है उसका विरोध जताने उसको विरोध प्रदर्शन करने की वजह से ऐसा किया गया। और किसान संगठनों ने जो है भारत अमेरिका के व्यापार समझौते को भारत के कृषि हितों के खिलाफ बताया, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है तो उसके खिलाफ इसलिए बताया है क्योंकि जो भारत की कृषि है, कृषि के ऊपर ही मतलब दोनों देशों के बीच व्यापार का मतलब हुआ है, व्यापार समझौता हुआ है, तो उसके खिलाफ ही इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए मतलब भारत को बंद किया गया है, ये जो है किसान संगठनों का कहना है। और विरोध में जो है न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी को मजबूत करने की मांग भी शामिल थी। तो इस मतलब बहुत सारे लोग जो थे सड़कों पर उतर आए, यानी कि ट्रेड यूनियन, किसान और जितने भी लोग थे वो सब सड़क पर उतर आए विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो उनकी मांगें अलग अलग थी, जैसे कि कोई मजदूरी को लेकर, तो कोई रोजगार को लेकर, कोई मतलब सिक्योरिटी को लेकर, या फिर मतलब इन सब चीज़ों को मतलब मजबूत करने की मांग कर रहे थे। सबकी मांगें अलग अलग थी, सब को मिलाकर जो है विरोध वहाँ पर किया जा रहा था। अब हम देखते हैं कि मुख्य मांगे क्या हैं जो वहाँ पर की जा रही थी, जो सरकार को से विरोध मतलब प्रदर्शन के थ्रू बताई जा रही थी, जो मांगे थी उसके बारे में देखें तो चार नए श्रम कोड को वापस लाने की मांग की गई और भारत यूएसए व्यापार समझौते हटाने या फिर संशोधित करने की मांग की गई। यानी कि जो मतलब 4 श्रम कोड थे तो उसको वापस लाने की मांग की गई, क्योंकि जो नए कानून नियम बनाए गए हैं उससे जो है जो मतलब मजदूर श्रमिक जितने भी होते हैं तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा था मतलब, तो इसीलिए जो है उसको वापस लाने की जो कोड मतलब श्रम कोड हैं तो उनको वापस लाने की वहाँ पे मांग की गई। और जो भारत और यूएसए के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है तो उसको भी हटाने की वहाँ पे मांग की गई। और वो सब इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी इन मांगों में, जैसे कि श्रमिकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा और मतलब कि जो मजदूरी है उस पर इन सारे मुद्दों पर जो है सुधार के लिए वहाँ पे मांग की गई थी। सो भारत बंद का असर क्या खुला क्या बंद, अब हम देखें कि भारत तो वहाँ पर घोषणा की गई कि भारत को बंद किया जाए, लेकिन उसका असर हम देखें कि क्या क्या खुला और क्या क्या बंद रहा, इसके बारे में हम देखें तो
सबसे पहले देखें कि जो बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं यानी कि जो बैंक की सेवाएं क्या वो खुली रही हैं, बंद रही, इसके बारे में देखें तो कई बैंक कर्मचारी यूनियनों के समर्थन किया। मतलब जो कर्मचारी थे बैंक के, उन्होंने उनका साथ दिया, यानी कि समर्थन किया उनका साथ, मतलब सड़क पर उतरकर वहाँ पर विरोध करना स्टार्ट किया, जिससे कुछ शाखाओं पर सेवाएं जो थी धीमी या फिर प्रभावित हो सकती हैं। यानी कि मतलब इससे जो बैंक की जो सेवाएं थी तो कुछ हल्की हो गई थी, मतलब कि ज़्यादा वहाँ पे सेवाएं नहीं दी जा रही थी। और कई सरकारी बैंक ने जो है पहले ही ग्राहकों को संभावित व्यवधान के बारे में चेताया। और सभी बैंक पूरी तरह से बंद नहीं हुए, लेकिन कैश काउंटर और क्लियरेंस में भी देरी संभावित है। यानी कि अगर हम देखें तो पूरी तरह से जितने भी बैंक थे वो सारे बंद नहीं हुए, लेकिन कहीं कहीं पर जो थे वो बैंक बंद हो गए थे, और किसी किसी जगह पर ऐसा हुआ था, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं हुए थे, उनकी जो सेवाएं थी वो थोड़ी कम हो गई थी। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट में यानी कि सड़क सेवाओं में क्या बंद हुआ या फिर ट्रैफिक बंद हुआ या ना, इसके बारे में देखें तो कई राज्यों में जो बसें थी या फिर टैक्सियाँ या फिर जो लोकल ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो जो थी वो मतलब हल्की चल रही थी, यानी कि धीमी चल रही थी, हमें कम दिखाई दे रही थी चलती हुई। और कुछ जगहों पर मतलब कि प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक व्यवधान का सामना करना पड़ा, यानी कि जहाँ पर सड़कों पर मतलब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, यानी कि इतने लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था, जिसका मतलब वहाँ पे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि स्कूल या कॉलेज खुले या फिर मार्केट खुले या बंद रही, तो इसके बारे में देखें तो कुछ इलाकों में जो है स्कूल कॉलेज और जो स्थानीय रूप से बंद या फिर उपस्थित के साथ खुले, यानी कि पूरी तरह से बंद नहीं हुए। यानी कि अगर हम देखें तो आधी पढ़ाई हुई आधी नहीं, ऐसे वहाँ पर खुले। मार्केट भी जैसे कि कुछ देर के लिए खुले और कुछ देर के लिए बंद, ऐसे वहाँ पर जो हमें देखने को मिला। और बाज़ार और दुकानें कई स्थानों पर खुली रहीं, लेकिन भीड़ कम दिखी। अगर देखें तो कई जगह पर जो मार्केट है मतलब बाज़ारों में तो वो थोड़ा बहुत तो खुली रही, लेकिन वहाँ पे हमें भीड़ दिखाई नहीं दिखी, यानी कि कोई भी वहाँ पे जो ग्राहक वगैरह वहाँ पे नहीं दिखे हमें। अब हम देखते हैं कि प्रदर्शन और रोड रियासती, इसके बारे में देखें। जहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था रोड पर, उसके बारे में देखें तो कई शहरों और कस्बों में ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने प्रदर्शन और नारेबाजी के दृश्य दिखे। और कुछ जगहों पर जो है रोड ब्लॉकेज और चक्का जाम की भी जानकारी मिली। तो ये मतलब जो वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी सड़क पर, जितने भी संगठन मिलकर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसकी वजह से जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड पर भीड़ लग गई थी, जाम लग गया था। तो इसकी हमें मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली है। अब हम देखते हैं कि कुल मिलाकर इसका असर क्या होगा। तो मिला जुला असर है इसका, यानी कि किसी भी राज्य या शहर में पूरी तरह से देश व्यापी बंद की स्थिति नहीं बनी, यानी कि कहा तो घोषणा तो की गई पूरे देश को बंद करने की, लेकिन ऐसा कोई असर हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिला, कहीं पर पूरे देश में नहीं मिला। कहीं कहीं जो था थोड़ा बहुत बंद थी, लेकिन पूरी तरह से हमें बंद नहीं दिखी। और जो मतलब लोग थे वो अपना नॉर्मल जीवन वहाँ पर व्यतीत कर रही थी, यानी कि सब अपने नॉर्मल जीवन यानी कि लाइफ में थे, और ऐसे कोई भी असर वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। और बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सरकारी सेवाओं में भी कुछ जगहों पर देरी और रुकावट देखी गई। तो इन सब में जो था रुकावट देखी गई, यानी कि जो रोड पर प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ पर मतलब कि भीड़ लग गई थी। और ये भी दिखा कि वहाँ पे थोड़ा बहुत गाड़ियाँ चल रही थी, यानी कि जो बसें वगैरह टैक्सियाँ, तो वो काफ़ी कम दिखाई दे रही थी। और बड़े प्रावधान जैसे कि अस्पताल, इमरजेंसी सेवाएं और एटीएम और फ्लाइट ऑपरेशंस, तो ये जो सब चीज़ें थी, यानी कि ये सब तो ये सब ऐसे ही चलता रहा, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में चलता है वैसे ही चलता रहा, नॉर्मल दिनों में चलता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो थी पूरी तरह से बंद नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन जो जताया गया, यानी कि यूएसए के बीच और भारत के बीच जो मतलब कि व्यापार डील हुई है, यानी कि समझौता हुआ है, तो उसकी वजह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था और जो मतलब किसानों की मांगे थी जितनी भी, तो उसकी जो विरोध कर रहे थे तो उसका क्या जवाब दिया गया, कैसे जवाब दिया गया, यानी कि सरकार ने उसका क्या जवाब दिया, इसके बारे में देखें। तो सरकार ने ये कहा है कि सभी नागरिकों को शांति से विरोध करने का विधिक अधिकार है, यानी कि ये तो संविधान
संविधान में भी अधिकार है कि विरोध प्रदर्शन के जरिए, नारेबाजी के जरिए हम अपनी जो बात होती है वो हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि हमारी क्या मांगे हैं, और सभी पक्षों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। वहीं विरोध करने वाले समूहों ने कहा है कि ये विरोध कर्मचारियों और किसानों के हितों के लिए ज़रूरी था। तो ये जो विरोध था वो सबके लिए ज़रूरी था, क्योंकि सब पर इतने नए नियम कानून आ रहे थे जिससे कि जो मतलब सबके अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए जो था वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना ज़रूरी था। तो हम देखें कि 12 फरवरी यानी कि आज 2026 का भारत बंद एक बड़ा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने वहां पर हिस्सा लिया, और इसका असर पूरी तरह से ना तो सामान्य रहा और ना ही पूरी तरह से भारी भरकम जैसा दिखा, जैसे मतलब कि बल्कि स्थानीय रूप से प्रभावित और मुख्य क्षेत्रों पर मिश्रण रहे। यानी कि जहाँ पर विरोध हो रहा था, जहाँ पर सड़कों पर हो रहा था, वहाँ पर हमें प्रभाव देखने को मिला, लेकिन जहाँ हम दूसरी तरफ देखें तो और कहीं हमें इतना प्रभाव नहीं देखने को मिला। और नागरिकों ने जो है मिलने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने काम और यात्राओं की योजनाओं में सावधानी बरती। यानी कि कुछ नागरिकों ने ये किया कि मतलब जैसे कि शॉपिंग वगैरह में वहाँ पर हमें भीड़ नहीं दिखी बाज़ारों में, तो कि उन्होंने इसका पालन किया और यात्राओं में भी काफ़ी ज़्यादा कमी दिखी। तो फ्रेंड्स, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, यानी कि आप इस फैसले पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ये जो प्रदर्शन हुआ है, विरोध प्रदर्शन किया है, तो क्या ये सही था? क्या ये करना चाहिए था? तो आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।